नमस्कार। आज की इस कड़ी में राजस्थान के एक ऐसे जांबाज पुलिस अफसर की कहानी हम आपको बताएंगे जिसे सुनते ही अपराधियों के दिल में डर और आम लोगों के दिल में भरोसा जाग जाता है। एक ऐसा अफसर जिसने सिर्फ कानून नहीं संभाला बल्कि इंसानियत की मिसाल भी पेश की। हम बात कर रहे हैं आईपीएस परेश देशमुख की, जिन्हें अब राजस्थान से रिलीव कर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में डीआईजी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज की इस खास रिपोर्ट में देखिए एक रियल लाइफ सिंघम की पूरी कहानी। एनकाउंटर में गोलियां खाई, उग्र भीड़ के बीच फंसे पुलिस कर्मियों को बचाया और शहीद के परिवार के लिए भाई बनकर मायरा भी भरा। महाराष्ट्र के गोंदिया में जन्मे परेश देशमुख बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। करियर की शुरुआत उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ट्रेनर के तौर पर की, जहां वे एनडीए के कैडेट्स को ट्रेनिंग देते थे। यहीं से उनके अंदर वर्दी पहनकर देश सेवा का जज्बा जागा और साल 2010 में उन्होंने यूपीएससी पास कर आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। आईपीएस बनने के बाद राजस्थान कैडर मिला और अलवर के भिवाड़ी में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। साल 2013 में इसी क्षेत्र में मेवाती गैंग का बड़ा आतंक अपने चरम पर था। हाईवे पर लूटपाट और गाड़ियों की चोरी आम बात थी। एक रात बदमाशों की सूचना उन्हें मिली और युवा एएसपी परेश देशमुख अपनी टीम के साथ बदमाशों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अलवर में मुंगस्का गांव के पास पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन खुद को घिरा देखकर अपराधियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गोली के छर्रे परेश देशमुख के चेहरे और शरीर पर लगे। वे घायल हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। टीम ने बहादुरी दिखाते हुए 2 बड़े वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने 30 से ज्यादा गाड़ियां लूटने का जुर्म भी कबूल। इसी तरह साल 2017 में कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर के बाद नागौर में बवाल भड़क उठा था। हजारों की भीड़, आगजनी, पथराव, जीआरपी थाने में फंसे पुलिसकर्मी। ऐसे हालात में एसपी परेश देशमुख खुद मैदान में उतर गए। भीड़ के बीच घुसकर अपने साथियों को उन्होंने बाहर निकाला। इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। एक तरफ सख्त पुलिस अधिकारी तो दूसरी तरफ बेहद संवेदनशील इंसान। यही उनकी पहचान थी। नागौर हिंसा में शहीद हुए कांस्टेबल खुमा राम को वो कभी नहीं भूल पाए। साल 2023 में जब शहीद की बहन की शादी हुई तो परेश देशमुख खुद भाई बनकर मायरा लेकर उनके घर पहुंच गए। उन्होंने हर रस्म निभाई और पूरे परिवार को सहारा दिया। इस तस्वीर ने पूरे राजस्थान को भावुक कर दिया। जयपुर में एसओजी में तैनाती के दौरान उन्होंने शिक्षा माफिया पर भी बड़ा प्रहार किया, फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश किया और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई आरोपियों को जेल तक पहुंचाया। इस कार्रवाई ने भी पूरे देश में हलचल मचा दी थी। उनकी बहादुरी और उत्कृष्ट सेवा के लिए साल 2024 में उन्हें पुलिस विशेष कर्तव्य पदक से भी सम्मानित किया गया। राजस्थान के कई संवेदनशील जिलों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और हर जगह अपनी अलग पहचान बनाई। मैदान में बहादुरी, फैसलों में सख्ती और दिल में इंसानियत, यही पहचान है आईपीएस परेश देशमुख की। करीब 16 साल तक राजस्थान में कानून व्यवस्था संभालने के बाद अब उनकी नई पारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर शुरू हो रही है। 21 मई 2026 एक सरकारी आदेश के साथ राजस्थान पुलिस के जांबाज अफसर परेश देशमुख को नई जिम्मेदारी मिली है। अब वे सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी के पद पर देश की सीमाओं की निगरानी करें। अब जब वे बीएसएफ में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं तो उम्मीद है कि देश की सीमाओं पर भी उनका वही सिंघम अंदाज देखने को मिलेगा। इस विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।